राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा थर्ड ग्रेड की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। आपको बता दें कि आज परीक्षा का अंतिम दिन है और आज से ही जो परीक्षा है उस पर विराम भी लग जाएगा। हमारे साथ तमाम जो अभ्यर्थी हैं वह परीक्षा देकर बाहर आएंगे, उनसे हम जानेंगे कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहेंगे। आपको बता दें कि कुल 7,759 पदों के लिए 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लेवल 2 की संस्कृत विषय की जो परीक्षा है वह आयोजित की जा रही है। तमाम अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एकदम सही है। कैसा गया? अच्छा गया। अच्छा गया। पहले की तुलना में जो पेपर है वो बहुत ज्यादा कठिन आ रहे हैं। काफी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी कि टाइम बहुत कम है, उसको लेकर क्या कुछ कहना? नहीं, टाइम तो कुछ कम नहीं। आज का पेपर तो पहले का कब पता नहीं मेरे को, मगर आज के में तो ऐसा लगा ही नहीं मेरे को। टाइम बचा था, 10 मिनट बची थी मेरे पास तो। और बस ठीक है ना। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? एग्जाम को लेकर पेपर बिल्कुल इजी था। लेवल 1 से तो बहुत इजी आया है। कट ऑफ आई जाएगी कम से कम 250 260 के समथिंग जाएगी, और भी ज्यादा जा सकती है। पेपर बहुत इजी आया था, ठीक था, लेवल ठीक था, पेपर का हार्ड भी नहीं था, तो नॉर्मल मतलब लेवल ठीक था। हाँ, और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? पेपर है ना, वो लेवल 1 के अकॉर्डिंग इजी था। वैसे कट ऑफ वैसे आई जाएगी, पोस्ट भी कम ही है वैसे। कहाँ से आए थे? मैं दौसा से आया हूँ वैसे। हाँ आपसे आएगा सुबह भी बात होगी। हाँ सर। और भी अभ्यर्थी हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम को लेकर? कोई बात नहीं, ये भैया बताना नहीं चाहते। और भी यहाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे भैया एग्जाम को लेकर? बढ़िया था। मेरा पेपर सही था एकदम, पहले की तरह। टाइम कम था या फिर? टाइम भी सही था लगभग। कोई दिक्कत नहीं। 7,759 पद हैं, 9.5 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हैं, वह परीक्षा दे रहे हैं। कंपटीशन कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई है, उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? लगभग जो पहले के पेपर आ रहे थे ना जीके के, उससे सेम मिलते जुलते पेपर थे मेरे। और जो अगर विद्यार्थी सही तरीके से तैयारी किया ना तो इसका बढ़िया हुआ पेपर। थैंक यू। कहाँ से हैं? ये 14 नंबर से। ठीक है। आप क्या कुछ कहेंगे एग्जाम को लेकर? आज का जो मैंने दोनों पेपर दिए आज के। दोनों पेपर जो लेवल था वो बहुत अच्छा था, ना तो ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा नॉर्मल था, मीडियम साइज का था। जैसे लेवल 1 का पेपर था तो लेवल 1 के हिसाब से ही था, लेवल 2 का है तो लेवल 2 के हिसाब से ही है। बहुत अच्छा पेपर था। बहुत है कि कुछ है कि ज़्यादा जो पहले वाला है वो जो थोड़ा स्तर ज़्यादा था, इसका नॉर्मल पेपर था। देखिए कहीं ना कहीं जो लेवल 1 का एग्जाम था वो बहुत ज्यादा टफ आया था। काफी अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी, समय भी बहुत कम था और जो सिलेबस था वो बहुत ज्यादा लेंथी था, क्वेश्चंस भी लेंथी थे। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? मैम वो जो 17 तारीख वाला पेपर था, मैंने खुद ने भी दिया था, वो बहुत लेंथी पेपर था। वो जो अकॉर्डिंग जो उस टाइम दिया था उन्होंने, उस टाइम में वो पूरा नहीं हो पा रहा था। पेपर सिलेबस में था लेकिन लेंथी बहुत था। शायद हो सकता था अगर वो टाइम थोड़ा ज़्यादा देते तो वो पेपर भी बहुत अच्छा होता। टाइम की वजह से वो क्वेश्चन उसमें छूट गए। बाकी ये दोनों पेपर औसत एवरेज अपना टाइम के हिसाब से बहुत अच्छे थे दोनों। इनमें कंप्लीट जो टाइम दिया है उसके अकॉर्डिंग ये कंप्लीट हो रहे थे पेपर। क्या लगता है आपका सिलेक्शन हो जाएगा? बिल्कुल होगा जी। उसमें क्या रहा? उसमें 10,000 कुछ रैंक है, अच्छा, हो जाए ना चाहिए देख उसमें भी हो गया है। जी। और अगर इसमें भी हो गया तो कौन सा? तो यही चूज करेंगे पहले भाई। पहले तो पॉक्स तो इसी पे है, बाकी उसका तो साइड में ऐसे दिया है अपना, कहाँ से? तैयारी इसी की टॉक्स हैं जी। और भी यहाँ हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पेपर बहुत अच्छा था, लेवल था। जिसकी सेल्फ तैयारी थी वो अच्छे से कर पाएगा पेपर। बस इसके लिए कहना चाहूँगा आलोक राज जी को कि थोड़ा टाइम और बढ़ाए एग्जाम का, क्योंकि टाइम कम मिल रहा है और पेपर है जो सोचने पे मजबूर कर रहा है। जिसकी अच्छी तैयारी है वो इसमें सिलेक्शन ले पाएगा। थैंक यू। कहीं ना कहीं जो लेवल 1 का एग्जाम था 17 जनवरी को आयोजित हुआ था, उसमें जो तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी उन्होंने ये कहा कि टाइम बहुत कम है, लेंथी था और पेपर भी बहुत ज्यादा टफ आया था। हाँ जी मैम, ये तो लेंथी तो आया था पेपर, पर ये है कि भाई जितना अगर पेपर हार्ड होगा तो मेरिट डाउन जाएगी। उस हिसाब से जो बच्चे पहले से तैयारी करें तो काफ़ी टाइम से उन्हीं का सिलेक्शन हो पाएगा इस बार तो। थैंक यू। और भी यहाँ तमाम अभ्यर्थी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे एग्जाम? एग्ज़ाम इसी तरीके से करवाना चाहिए, तभी एक अच्छे परीक्षार्थियों को और अच्छे अध्यापकों का आकलन हो पाएगा। मैं बड़ा खुश हूँ कि इसी प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड ने कोई इसी प्रकार से पेपर बनाने चाहिए ताकि आने वाला भविष्य सुरक्षित हाथों में हो।
मैं तो इतना ही कहना लेकिन चाहूँगा। कहीं ना कहीं जो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने काफ़ी मेहनत की फिर भी हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम है वह नहीं आया, आउट ऑफ सिलेबस भी था, काफ़ी लेंथी भी था, टाइम भी बहुत कम था, तो बहुत ज़्यादा मतलब समस्याएं आ रही हैं उनको लेकर क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो एनसीईआरटी का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आया, जो उन्होंने गहराई से अध्ययन किया है ना, कोई समस्या नहीं आई उसमें। मेरे को भी 23-24 पेपर दिए, मैंने फर्स्ट ग्रेड का भी टेस्ट दिया था, उसमें भी 2-3 बार क्वालिफाई हुआ था और बाकी टेस्ट से देता रहा हूँ। लेकिन अब की बार जो आनंद आया ना पेपर देने में, मैं कर्मचारी चयन बोर्ड को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इसी प्रकार के पेपर बनाने चाहिए ताकि अच्छे बच्चों का चयन सुनिश्चित हो। इतना ही कहना कौन सा चाहूँगा। अटेम्प्ट है आपका? मेरा 23वां अटेम्प्ट है। हाँ। क्या लगता है, क्योंकि आपको तो बहुत एक्सपीरियंस भी है, आप आपका 23वां अटेम्प्ट है, तो फिर पहले की तुलना में जो पेपर थे वो ज़्यादा अच्छे आते थे या फिर अब की तुलना में? नहीं, वो सरल आते थे, उससे अच्छा मापन नहीं हो पाता था पहले। और मैं तो वैसे कि स्कूल चलाता हूँ और तैयारी भी इतनी खास अच्छी नहीं की थी, लेकिन अब की बार बड़ा आनंद आया क्योंकि मैं एनसीईआरटी का मैं अध्ययन करता रहा हूँ तो उससे बाहर नहीं गए पेपर। कल मैंने 60 क्वेश्चन हिंदी के किए थे, हिंदी साहित्य से हूँ मैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें 60 में से 60 सही थे मेरे क्वेश्चन, क्योंकि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाता रहा हूँ, 12 तक पढ़ाता रहा हूँ, तो इस वजह से मेरा पेपर बड़ा अच्छा गया कल का। और आज संस्कृत साहित्य का भी दिया तो उसमें भी कोई ज़्यादा खास नहीं था, ठीक पेपर था। कहाँ से आए आप? हम विराटनगर से आए हैं। बिल्कुल। अंदर व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, बड़ी अच्छी व्यवस्थाएं थी, बड़े शानदार तरीके से परीक्षाएं हुई हैं और पारदर्शिता रखी गई है, बहुत बढ़िया रहा। क्या लगता है आपका 23वां अटेम्प्ट है कि आप टीचर बन पाएंगे या फिर इस बार भी? हाँ, बिल्कुल बन पाएंगे अब की बार बन जाएंगे क्योंकि पेपर बड़ा अच्छा है और इसमें खतन निष्कर्ष से प्रश्न पूछे गए हैं। वैसे अब पहली बार बच्चे दे रहे हैं तो उनको थोड़ा सा लगा है कि वास्तव में बहुत हार्ड पेपर था। 17 तारीख को सभी बच्चे रो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक होता गया, सबको सही अंदाजा हो गया कि पेपर किस प्रकार से आना चाहिए और इसी प्रकार से बनाना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे हम जान लेते हैं कि वो एग्जाम को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई एग्जाम को? मैंने 10-12 एग्ज़ाम दे लिए हैं। पहली बार तो मैं सबसे पहले आप लोगों को, मीडिया को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने पहली बार ये देखा है कि वो स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम जो दे रहे हैं, उनकी भावनाओं को, उनको विचारों को लोगों तक पहुँचा रहे हैं, सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात एग्ज़ाम की, तो पेपर पैटर्न जो अब की बार आया है, वास्तव में इसी तरह से एग्ज़ाम होना चाहिए, इस तरह से पेपर का पैटर्न होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये पैटर्न स्टूडेंट्स की तार्किक योग्यता को मापता है। पेपर अच्छा था, जो अच्छे तर्क से, अच्छी जिसकी आईक्यू लेवल अच्छा होगा, पेपर अच्छा स्कोर कर पाएगा। केवल क्वेश्चनों का जो लेंथ होना है, उसको टाइम मैनेजमेंट कर पाएगा, वो पेपर को आसानी से अच्छा स्कोर कर पाएगा। कहीं ना कहीं 17 जनवरी को भी एग्जाम हुआ था L1 वालों का, और L2 का 18 जनवरी को हुआ था, साइंस और गणित का। हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी, उन्होंने ये बोला था कि हम लगातार मेहनत भी कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो उम्मीद है उन पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। उसको लेकर क्या कुछ कहना है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है, हम पेपर को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से पेपर को करते हैं। बाकी एक लेवल देखा जाए तो पेपर का बहुत अच्छा लेवल रहा है। ऐसा नहीं है कि अपन L2 थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उससे बहुत हाई लेवल का पेपर है या बहुत कम समय रहा है, ऐसा बहुत लेंथी है, ऐसा भी नहीं है। वो अपने ऊपर करने के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक पेपर था, अच्छा लेवल था। लेकिन L1 का जो एग्जाम था पहले दिन जो आयोजित हुआ था 17 जनवरी को, उसमें तो ऐसे बोला था स्टूडेंट्सों ने कि जो L1 का एग्जाम है वो लेवल से कुछ ज़्यादा ही बाहर आ गया था और टाइम भी बहुत कम था। उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? L1 का पेपर मैंने नहीं तो दिया है, ना देखा है, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। कहाँ से आए आप? मैं फागी से। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कुछ कहना है? अच्छी व्यवस्था है। अभी फिलहाल क्या कर रहे हैं? मैं ये तैयारी कर रहा हूँ। हमारे साथ और भी स्टूडेंट्स हैं, हालांकि कुछ अभ्यर्थी चले भी गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं।
तो देखिए हमारी तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई, उन्होंने एग्ज़ाम को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं दी। हालांकि कुछ अभ्यर्थियों का कहना ये है कि जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए पेपर है उसका स्तर आसान है, लेकिन जो ना पढ़ने वाले हैं उनके लिए पेपर का जो स्तर है वह कठिन है। लेकिन अब देखना होगा कि जो इसके नतीजे हैं वह क्या कुछ निकल कर आते हैं। आज परीक्षा का अंतिम दिन था, दूसरी पारी थी वह समाप्त हो चुकी थी, तमाम अभ्यर्थियों से बातचीत हुई थी। अब इसका जो परिणाम है वह क्या कुछ निकल कर आता है ये देखने वाली बात होगी। क्या जो 9.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी थे वो शिक्षक बनने का सपना देख रहे थे, अब देखना होगा कि इनमें से कितने लोग शिक्षक बन पाते हैं। कैमरा पर्सन धन सिंह के साथ मैं दीक्षा शर्मा, एजुकेशन नगरी, जयपुर।